हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लासेज में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसाइशन क्या है, एरर क्या है, एरर को हम किन बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। ये डिफरेंट डिस्कशंस हम लोगों ने किए थे। ट्रू वैल्यू क्या है या स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए कि अगर ट्रू वैल्यू ना गिवन हो तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके फंडा को क्लियर करने के लिए आपके फिजिक्स गुरु आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आ रहे हैं। चलो हम इसका डिस्कशन करते हैं, जिससे आपकी प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर या प्रोपेगेशन ऑफ द एरर का डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं। ओके, टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड, मीन्स एनसीईआरटी बेस्ड हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने चल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका क्या है? वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मीन्स एक सिंपल पेंडुलम है, उसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हम लोगों ने मेजर किया है। मैंने बताया था कि जब भी कोई एक मेटालिक स्फीयर ले लो, उसको थ्रेड से बांध करके आप सस्पेंड कर दीजिए, तो ये जो एडजस्टमेंट बनता है इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी। जब कई मेजरमेंट किए गए तो रीडिंग क्या आई टाइम पीरियड की? 2.63 सेकंड आई, 2.56 सेकंड आई, 2.42 सेकंड आई, 2.71 सेकंड आई एंड 2.80 सेकंड आई। कितनी रीडिंग ली गई? 5 रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग आई 2.63 सेकंड टाइम पीरियड की, सेकंड रीडिंग आई 2.56 सेकंड, थर्ड रीडिंग आई 2.42 सेकंड, फोर्थ रीडिंग आई 2.71 सेकंड एंड फिफ्थ रीडिंग आई 2.80 सेकंड। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है क्या? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया उसको अप्लाई कैसे करें। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके टाइम पीरियड को बार बार मेजर किया गया, तो 5 रीडिंग हमें ये मिली। इन रीडिंग से हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया गिवन। गिवन में क्या क्या गिवन है? पहला टाइम पीरियड T1 है 2.63 सेकंड, दूसरा टाइम पीरियड है T2 इक्वल टू 2.56 सेकंड, अगला टाइम पीरियड है T3 इक्वल टू 2.42 सेकंड, अगला टाइम पीरियड है T4 इक्वल टू 2.71 सेकंड, अगला टाइम पीरियड है T5 इक्वल टू 2.80 सेकंड। ये टाइम पीरियड आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है? रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है। चलिए कैसे करते हैं। पहला स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको ट्रू वैल्यू ना दी जाए तो जितनी रीडिंग्स आपकी हैं सबको ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। वही अरिथमेटिक मीन को हम ट्रू वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए, since true value is not given so mean value will be taken as the true value। कह रहे हैं कि आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो जो एवरेज निकालोगे उसी एवरेज को हम जो है ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं? सारी रीडिंग को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं। तो टी मीन आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 आ जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा। टी मीन आ जाएगा T1 कितना है 2.63, T2 कितना है 2.56, T3 कितना है 2.42 प्लस 2.71, T5 कितना है 2.80 अपॉन 5।
ये आएगा 2.624 सेकेंड, ये आएगा 2.624 सेकेंड। अब आप देखें जितने मेजरमेंट आपने किए हैं इन सब में डेसिमल के 2 प्लेस तक आपने किया है, डेसिमल के 2 प्लेस तक, देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक। इसका मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट किया गया है उसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है। क्या है? 0.01 सेकेंड है। तो हमें, और इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 3 3 3 3। तो हमें रिजल्ट भी जो राइट करना है वो डेसिमल, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट करना है या डेसिमल के 2 प्लेस तक राइट करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप राइट करेंगे तो आपको 4 को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। ये 4 5 से कम है तो इसको ड्रॉप करने के लिए इसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको आप राइट करेंगे tm इक्वल टू 2.62 सेकेंड। ये आपकी आ गई मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ गई, ये आ गई मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ गई। अब हम पहले स्टेप पे आएंगे, एरर कैसे कैलकुलेट करें। हमने बताया था कि एरर कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रू वैल्यू होती है उसी में से हर एक मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस करते चले जाते हैं। तो देखिए स्टेप सेकंड, एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा T1 हो जाएगा Tm माइनस T1। Tm कितना है? 2.62 सेकेंड है। T1 कितना है? 2.63 सेकेंड है। कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड आ जाएगा। ये पहले मेजरमेंट में एरर आ गई। अब सेकंड मेजरमेंट में एरर देखिए, डेल्टा T2 इक्वल टू हो जाएगा Tm माइनस T2। Tm माइनस T2, Tm हो जाएगा 2.62 और माइनस T2 कितना है? 2.56। तो ये हो जाएगा माइनस 0.06 सेकेंड। ये सेकंड मेजरमेंट में एरर आ गई। थर्ड मेजरमेंट में एरर देखिए, डेल्टा T3 इक्वल हो जाएगा Tm माइनस T3। Tm कितना है? 2.62। T3 कितना है? 2.42 सेकेंड। तो ये आ जाएगा माइनस 0.20 सेकेंड। ये थर्ड मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। डेल्टा T4 कितना आ जाएगा? Tm माइनस T4, ये आ जाएगा 2.62 माइनस 2.71 इक्वल टू 0.09 सेकेंड आ जाएगा। ये फोर्थ मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। फिफ्थ में देखिए डेल्टा T5 आ जाएगा Tm माइनस T5, ये आ जाएगा 2.62 माइनस 2.80, ये आ जाएगा 0.18 सेकेंड। क्या आ जाएगा? माइनस 0.18 सेकेंड। ये आपका आ जाएगा माइनस आपका 0. ये आपका आ जाएगा। देखिए ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए ये एरर आ गई। हमने आपको बताया था कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर निगेटिव भी हो सकती है। देखिए ये एरर निगेटिव आई है, ये निगेटिव आई है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एरर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकती है। इसका मतलब ये रैंडम एरर है, क्योंकि रैंडम एरर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती हैं और सिस्टेमेटिक एरर ओनली पॉजिटिव होती हैं। अब हमें क्या निकालना है? अगला मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी एरर आती है सबका मॉड ले लेते हैं, मीन्स सबका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सबकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा, इसके लिए सबका मॉड ले लेते हैं। डेल्टा T1 का आपने मॉड ले लिया, देखिए माइनस में था तो आपका ये क्या आ गया? ये प्लस में हो जाएगा। आपने डेल्टा T1 ले लिया, ये माइनस में था, ये माइनस में था, इसका अगर आप मॉड ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 0.01 सेकेंड आ जाएगा। डेल्टा T2 देखिए यहाँ प्लस में है 0.06 सेकेंड, ये प्लस में है 0.06 सेकेंड, तो ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा T3 देखिए प्लस में है ये 0.20 सेकेंड, तो ये प्लस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा T4 देखिए माइनस में है, ये माइनस में है तो इसका आप मॉड ले लेंगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये आपका माइनस में है तो ये आपका प्लस 0.09 सेकेंड आ जाएगा। डेल्टा 5 देखिए माइनस में है तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आ गया 0.18 सेकेंड। अब आप देखिए ये सब प्लस में आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो जब भी हम एब्सोल्यूट एरर ले लेते हैं तो सारी की सारी एरर प्लस साइन के साथ ले लेते हैं, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। सबका माइनस हम हटा देते हैं। अब अगला है मीन एब्सोल्यूट एरर।
हमने आपको डिस्कस किया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करते हैं, सारी एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डेल्टा टी एम आ जाएगा, डेल्टा टी मीन आ जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 0.09 0.18 अपॉन 5, ये आपका आ जाएगा 0.54 अपॉन 5, ये आ जाएगा 0.11 सेकेंड। क्या आ जाएगा 0.11 सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए सारी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। अब रिलेटिव एरर हमने आपको डिस्कस किया था कि रिलेटिव एरर निकालने के लिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, ये इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर आ जाएगी डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। ये आया है 0.11 और ये आपका आया है, ये आया है आपका 2.62। ये है, देखिए ये है आपका 0.11, ये है 2.62। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.0419 आ जाएगा। ये रिलेटिव एरर आ गई। अब परसेंटेज एरर के लिए हमने आपको बताया था कि जो रिलेटिव एरर आए उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100, ये हो जाएगा 0.041 इनटू 100, तो 4.19 आएगा। अब इसको अगर हम वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट करना चाहते हैं तो देखिए इसको बाकी डिजिट को हम ड्रॉप कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेट 4% आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 4% आ जाएगी। अब कल मैंने आपको रीडिंग राइट करने का तरीका बताया था कि जब भी कोई क्वांटिटी राइट करते हैं तो हम राइट करते हैं टी प्लस माइनस डेल्टा टी एम, टी प्लस माइनस डेल्टा टी एम। टी आपका कितना था 2.62, ये 2.62 और प्लस माइनस डेल्टा टी एम कितना था 0.011। इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू इसमें इतना ऐड भी हो सकती है, इसमें इतना माइनस भी हो सकती है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2.51 आएगा, इसमें इतना ऐड कर देंगे 2.73 आएगा। इसका मतलब ये हो गया तो इस टाइम पीरियड की वैल्यू 2.73 से लेकर के 2.51 के बीच में लाई कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि t की वैल्यू 2.73 से लेकर के 2.51 सेकंड के बीच में लाई करेगी। मींस इसके बीच में इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्या, इसके बीच में इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स जो कल हमने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था कि एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब हो गया कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन उन फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड है जिसका आपने मेजरमेंट किया है, तो जिनका मेजरमेंट किया है अगर उनमें एरर है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर होगा। तो जो रिजल्ट आया उसमें एरर हम कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर के रूल्स पढ़ते हैं या उसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर के रूल पढ़ते हैं, ठीक ना। और एरर हमेशा ऐड होती है। अगर आप पढ़ाई में कुछ एरर करोगे, रेगुलरिटी में कुछ एरर करोगे तो आपके रिजल्ट में दोनों एरर ऐड हो जाएगी, रिजल्ट आपका डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको टॉपर बनना है, आपको रेगुलर रहना है, आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर सुनना है। ना समझ में आए अपने क्वेश्चन हमें राइट करना है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा और आपको आने वाले समय में एक टॉपर स्टूडेंट्स बनना है। ओके।